नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं सोनल सिंह जीएस वर्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है हैंगओवर सबमरीन। हर जगह सबमरीन की चर्चा हो रही है और इससे भारत के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक चुनौती बताया जा रहा है। तो ऐसा क्या है इस सबमरीन में, हम आज उन सब एस्पेक्ट्स को देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब अगर हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करेंगे, 2015 में चाइना और पाकिस्तान के मध्य समझौता हुआ जिसमें चाइना पाकिस्तान को 8 सबमरीन्स देगा। 8 सबमरीन्स की बात हुई। ये सबमरीन्स 4+4 मॉडल पर आधारित थी। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात जो 4 सबमरीन्स हैं ये चाइना में बनेंगी और बाकी की जो 4 सबमरीन्स हैं ये पाकिस्तान में बनेंगी। अर्थात चाइना पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू पूर्णता टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा इसमें और 4+4 मॉडल पर ही आधारित है। अब हम आगे बात करेंगे कि इस सबमरीन की क्या क्या विशेषताएं हैं। इसमें AIP टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। इस टेक्नोलॉजी के तहत कोई भी सबमरीन 3 हफ्ते तक लगातार पानी के अंदर रह सकती है। इसमें S-26 डिजाइन का यूज हुआ है और साथ में इसमें 6 टॉर्पीडो की बात हो रही है। ये जो 6 टॉर्पीडो हैं, अगर इस टॉर्पीडो में जो पाकिस्तान है, अगर वो अपनी बाबर 3 मिसाइल को इस टॉर्पीडो में लगा देता है तो पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर ट्राइड कंप्लीट कर लेगा। यही सबसे ज्यादा हमारे लिए चिंता का विषय है। पाकिस्तान के पास अभी तक हवा से और जमीन से तो न्यूक्लियर हमला करने की क्षमता थी, लेकिन समुद्र के माध्यम से उसको न्यूक्लियर हमला करने की क्षमता नहीं थी। इस सबमरीन के आने के बाद उसके पास अब न्यूक्लियर ट्राइड कंप्लीट हो चुका है और अब वो समुद्र से भी न्यूक्लियर नाभिकीय हमला करने में सक्षम हो चुका है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि न्यूक्लियर ट्राइड होता क्या है। न्यूक्लियर ट्राइड का मतलब होता है कोई भी देश हवा से, जमीन से और समुद्र तीनों जगह से नाभिकीय हमला करने में सक्षम हो। अगर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत अग्नि 5 मिसाइल के माध्यम से जमीन से नाभिकीय हमला कर सकता है। जैगवार और राफेल आदि के माध्यम से हवा से नाभिकीय हमला, और समुद्र के लिए भारत के पास के मिसाइल्स हैं, के सीरीज की मिसाइल्स हैं, जो कि K4 और K15 मिसाइल से, जो कि हमारी आइनस, अरिहंत, अरिघाट और अरिदमन, अरिहंत, अरिघाट और अरिदमन में हम इन मिसाइल्स का यूज करके समुद्र से भी नाभिकीय हमला करने में सक्षम है, जो कि हैंगओवर सबमरीन के बाद अब पाकिस्तान भी सक्षम हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें चाइना के रोल की। जो चाइना है वो स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति के तहत भारत को चारों तरफ से घेरने की साजिश कर रहा है। अगर हम बात करेंगे भारत, ये हमारा प्यारा भारत, भारत के वेस्ट में ग्वादर जो पोर्ट है जो पाकिस्तान में है, वहां पे चाइना की प्रेजेंस को हम देखते हैं। हम्बनटोटा जो श्रीलंका में है, वहां पे हम चाइना की प्रेजेंस को देखते हैं। और चटगांव जो बांग्लादेश में है, वहां पे हम चाइना की प्रेजेंस को देखते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं भारत के वेस्ट में, भारत के साउथ में और भारत के ईस्ट में चाइना अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। और साथ में सान्या में हम चाइना का नेवल बेस भी देखते हैं। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर ट्राइड के बारे में, लेकिन न्यूक्लियर ट्राइड में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम रूल ऑफ थर्ड्स बोलते हैं। हमारे पास रूल ऑफ थर्ड्स कंप्लीट है, लेकिन पाकिस्तान के पास अभी फिलहाल में रूल ऑफ थर्ड्स नहीं है। रूल ऑफ थर्ड्स का मतलब होता है कि आपके पास सबमरीन तो है, ये तो ठीक है, लेकिन आपके पास इस तरीके की 3 सबमरीन होनी चाहिए, जो कि अगर एक पेट्रोलिंग में हो और अगर एक मेंटेनेंस पे हो और एक अगर आपका ट्रांजिट सिस्टम में या फिर रास्ते में हो, तो 3 सबमरीन के माध्यम से, इसे हम बोलते हैं रूल ऑफ थर्ड। अर्थात अगर किसी देश को अपना न्यूक्लियर ट्राइड कंप्लीट करना है तो उसको रूल ऑफ थर्ड का भी पालन करना पड़ता है। भारत इसमें है। क्यों? भारत के पास एक तरफ हम देखते हैं आइनस क्या बोलते हैं, अरिहंत,
जो कि 2016 में कमीशन की गई थी। आईएनएस अरिघाट देखते हैं जो कि 2024 में कमीशन की गई थी। और आईएनएस अरिदमन देखते हैं जो कि 2026 में लक्षित है। अब हम बात करेंगे कि ये हमारे लिए एक चिंता का विषय क्यों है। देखें, अगर हम बात करते हैं हैंगोर क्लास के पाकिस्तान की सबमरीन की, तो ये 2015 में इनकी डील हुई, 2026 से इनको डिलीवरी मिलना शुरू हो गई। मतलब 11 साल के स्पैम में आप देख सकते हैं कि इनको पहली सबमरीन की जो डिलीवरी है वो कंप्लीट हो चुकी है। और इनके पास सारी 8 सबमरीन्स जो है वो 2028 तक आ जाएंगे। अब अगर हम इसी परिप्रेक्ष्य में भारत को देखते हैं, तो भारत इस संबंध में नीति की बात तो 2027 से कर रहा है। उसमें हम भारत का प्रोजेक्ट 75I देखते हैं, बात हम 2007 से कर रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान के 8 साल पहले से। लेकिन हम अभी भी कॉन्ट्रैक्ट स्टेज पर ही अटके हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने हमसे 8 साल बाद बात करना शुरू हुआ और उनकी पहली सबमरीन की डिलीवरी आ चुकी है, और हम 2007 से शुरू कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कॉन्ट्रैक्ट स्तर पर है। अब अगर बात करें तो ये हमारे भारत की जो बात है वो अटकी कहां पर है। हम एक जर्मनी कंपनी से बात कर रहे हैं जो कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे हमारी बात अटकी हुई है, और जहां हम पाकिस्तान को देखते हैं तो उसको 4 सबमरीन चाइना जब बना लेगा, और 4 में उसका पूर्णता टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो रही है। ठीक है, अब अगर हम भारत के इस परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हमें 2032 में पहली सबमरीन मिलेगी। आप देख सकते हैं इनके 2026 में पहली सबमरीन इन्हें मिल गई, और हमें अगर ये प्रोजेक्ट 75 के आई के तहत 2032 में पहली सबमरीन मिलेगी, और सारी सबमरीन हमें 2037 से लेकर 2038 तक मिलने की संभावना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने नीति बहुत पहले बनाई, 2007 से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने 2015 में बात करनी शुरू की, उनकी 2026 में पहली डिलीवरी उन्हें मिल गई, लेकिन हमारे लिए 2032 तक पहली डिलीवरी मिलेगी। तो यहाँ पर एक चिंता का विषय यह है कि हम नीतियां तो बनाते हैं, अगर नीतियों का उचित क्रियान्वयन नहीं हुआ तो ये हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक विषय है। अब हम आगे बात करेंगे कि भारत की स्थिति क्या है। वर्तमान में भारत के पास 16 से 17 पुरानी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं जो कि सिंधु घोष और शिशुमार श्रेणी की हैं। ठीक, लेकिन हमारी दिक्कत यह है कि अगर हमारी जब नई सबमरीन्स भी अगर इसमें ऐड ऑन हो जाएंगी ना, तो हमारा जो नंबर ऑफ सबमरीन है ना वो नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि बहुत सारी सबमरीन्स ऐसी हैं जो 30 साल से ज्यादा पुरानी है, अर्थात उनके रिटायरमेंट का टाइम आ गया है। तो जब तक हमारी नई सबमरीन्स आएंगी तो ये इनको रिप्लेस, नई सबमरीन जो होंगी वो नंबर ऑफ सबमरीन्स को नहीं बढ़ाएंगी, जबकि जो पुरानी सबमरीन्स हैं उसकी जगह लेंगी। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। अब अगर हम बात करें चाइना की, तो हमने देखा कि चाइना ने 8 सबमरीन्स 2028 तक पाकिस्तान को दे देगा। चाइना बिल्डर्स नेवी के ओर इस जो सबमरीन्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा है, और उसका टारगेट आप देखें उसका टारगेट है 2030 तक 200 युद्धपोत और सबमरीन्स बनाने का लक्ष्य है। जहां पर हम भारत की बात देखें तो 2037 से 38 तक हमारे से प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की बात है। 2032 में हमें अपना पहली सबमरीन्स मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहां 2028 में पाकिस्तान के पास 8 नई सबमरीन्स आ जाएंगी, वहां भारत के पास 2037 से 38 के बीच में नई सबमरीन्स आएंगी। तो ये हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। अर्थात हमें नीतियों के साथ, नीति निर्माण के साथ उसके उचित क्रियान्वयन पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस संबंध में आपकी राय क्या है? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए GS वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।